बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आज मैं एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है ऑप्टिमिज्म। ओपी टोकन इसका शॉर्ट फॉर्म है और काफी लोग मेरे ग्रुप में जो क्रिप्टोनिक वन करके है टेलीग्राम में, उस पे लोग बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। ऑफ कोर्स इस टोकन के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा, इससे पहले कभी मैंने बात नहीं करी, क्योंकि मुझे पता था इसकी जो सप्लाई है काफी ज्यादा है। और सब कुछ बात करेंगे कि क्या ये टोकन आपके लिए ठीक है, क्या ये टोकन फॉर फ्यूचर आपको लेना चाहिए, और क्या ये आपको कई लोग ये कह रहे हैं कि 1000x चला जाएगा, क्या ये सच में 1000x चला जाएगा, ये सब देखते हैं और अपने जो चैनल में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप ऑप्टिमिज्म के बारे में समझना चाहते हो। तो ओपी टोकन काफी लोगों के पास है, काफी लोग होल्डर है, तो उन लोगों को खास तौर पे ये देखना चाहिए कि क्या वो होल्ड रखे, क्या वो बेच दे। ठीक है, तो ये सब चीजें आज हम समझ रहे हैं। चलो चलते हैं इसके जो प्राइस एक्शन के ऊपर है और इसका जो जो टोटल जो टोकन है वो किस तरह से लोगों में बटेंगे, ये सब चीजें देखते हैं। आई होप आप ये वीडियो अच्छी तरह समझ पाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं, सबसे पहले कॉइन जैको के ऊपर हम ऑलरेडी हैं, तो कॉइन जैको के ऊपर ओपी टोकन को जो प्राइस है 73 सेंट, मतलब 73 सेंट के आसपास चल रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये 73 सेंट चल रहा है, चलो ठीक है, इट्स फाइन। और अगर इसका जो मार्केट कैप देखा जाए तो बहुत ही कम है, 157 टू 27 मिलियन, तो ये हो गया 157 मिलियन के आसपास, जो बहुत ही लो कैप होता है इसकी सप्लाई के हिसाब से। और इसका जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है 214 मिलियन है। ठीक है, तो मार्केट कैप हो गया 175 और जो सर्कुलेटिंग हो गया 214 मिलियन। ठीक है, और फ्रेंड्स मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो मैक्सिमम सप्लाई जो 4 बिलियन है, 4 बिलियन मतलब 1 बिलियन गुणा 4, मतलब अगर आप ये लगा के चलो कि जैसे अकाला की सप्लाई, अकाला टोकन आपने सुना होगा, उसकी सप्लाई 1 बिलियन है और उसका जो प्राइस है आई थिंक 16-17 सेंट होगा। तो ये 4 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा है, चलो कोई बात नहीं, ज्यादा तो है। और इसका ऑल टाइम लो 40 सेंट था और ऑल टाइम हाई जो है $2 के आसपास था, और उससे 66% डाउन है। ठीक है, अब बेसिकली मैं बताऊं इसका जो टोकन ये रखना है कि नहीं रखना है, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको जाना है इसकी जो एलोकेशंस किस तरह से हुई, कैसे लोगों को मिले, और क्या किस तरह से और टोकन मार्केट में आएंगे, सब चीज डिस्कशन करते हैं। फिर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मैं ओपी टोकन रखने की सलाह दूंगा या नहीं दूंगा, वो लास्ट की बात है। लेट्स सी इसका जो टोकनोमिक्स किस तरह से है, और टोकनोमिक्स पे जाते हैं, ओपी एलोकेशंस में जाते हैं। तो इसका जो एलोकेशन था दोस्तों, सबसे पहले इसका जो एलोकेशन आपको पता है 5% ये एयर ड्रॉप किया गया था। यहां पे यूजर्स एयर ड्रॉप है और 5% एयर ड्रॉप किया गया था, और 14% फ्यूचर एयर ड्रॉप्स और आने वाली है। जितनी अभी आई हैं उससे ऑलमोस्ट 3 गुना और ज्यादा, मतलब 5% अभी है तो 14% के आसपास ये मार्केट में एयर ड्रॉप्स के रूप में, मतलब लोगों को ये फ्री बटने वाले हैं। आई थिंक जिन लोगों ने इनका इकोसिस्टम यूज किया और जिनके पास ऑलरेडी होल्ड है टोकन, उनको एयर ड्रॉप मिलने वाला है। धीरे धीरे मिलेगा, ये नहीं कि वन टाइम एक साथ मिल जाएगा। 14% हो सकता है, फिर 5% अनाउंस कर दें। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा, कुछ लोगों के पास अगर ये टोकन होल्डेड है और वो लॉस में है तो उसको होल्ड रखो अभी। ठीक है, बिकॉज वो एयर ड्रॉप मिलेगा आपको, आपके टोकन अगर फ्री में मिल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको फ्री में मिले हैं रेट्रोएक्टिव पब्लिक गुड फंडिंग, तो फ्रेंड ये 20% है और 25% इकोसिस्टम फंड है। एयर ड्रॉप जो है मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये एयर ड्रॉप का फंड है 19%, और 19% कोर कंट्रीब्यूटर का फंड है। और शुगर एक्जेडीज और इन्वेस्टर ही समझ लो इनको, ये 17% है।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे इकोसिस्टम फंड की। जो इकोसिस्टम फंड सबसे ज्यादा जो इसके ऊपर इसके पास स्पेयर रखा गया है उसकी बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम जो फंड की क्वांटिटी है सबसे ज्यादा रखी गई है, ठीक है। और 25% का कुछ रेशो इसमें बताए गए हैं। 5.4 गवर्नेंस फंड और 5.4 पार्टनर फंड और 5.4 सीड फंड और 8.8% अनएलोकेटेड जो अभी एलोकेट ही नहीं हुआ है। तो इकोसिस्टम फंड बेसिकली इकोसिस्टम में जो भी जैसे डेवलपर काम करता है या कुछ मार्केटिंग टीम काम करती है उसके लिए जो भी फंड की रिक्वायरमेंट होगी तो वो फंड यहां से एलोकेट किया जाता है। कि मानो कि डेवलपर कोई एप्लीकेशन बिल्ड अप कर रहा है और उसके एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए उसकी सैलरी उसके सारे एक्सपेंसिव हो ये और उसका जो रिवार्ड वगैरह है और उसकी मार्केटिंग भी कह सकते हो उसके लिए जो फंड है वो कहां से आएगा, वो इस 25% में से आएगा। जो इन तीन का तो इन्होंने जो है डिटेल दे दी है, लेकिन ये जो चौथे की है ना डिटेल अभी है नहीं, बिकॉज इसके बारे में कंपनी ने कभी कुछ सोचा ही नहीं अभी, ठीक है। अब 20% रेट्रो एक्टिव पब्लिक गुड फंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो 20% इन्होंने अवेयरनेस वगैरह के लिए रखा है, जैसे ये टोकन वहां पे यूज किए जाएंगे जहां पे जैसे पब्लिक रिवार्ड एंड अवेयरनेस वगैरह इन्होंने करनी है, कुछ सेमिनार्स वगैरह करने हैं, तो उसके लिए ये रिवार्ड्स वगैरह के लिए रूप में यूज होंगे 20%। और इसके बाद 20% हो गया। अब 17% जो इनका जो परसेंट रह गया है वो जो इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट किया है किसी ने, तो उनके लिए ये फंड स्पेयर रखा गया है, ठीक है। मतलब ये 25%, 20% और 17% भी अनलॉक होगा। वो जैसे जैसे ये 25%, 20% और 17%, ठीक है, ये सब धीरे धीरे मार्केट में आएंगे, ठीक है। और कोर कंट्रीब्यूटर वो लोग हैं जो इसमें जो स्टार्टिंग में टीम में आए थे और उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। कोर कंट्रीब्यूट 19% है फ्रेंड। कोर कंट्रीब्यूटर वो हो गए जिन लोगों ने, जिन कंपनीज ने, वेंचर कैपिटल्स ने इनको फंडिंग दी है, ठीक है, वो अपने फंड को इनको एलोकेट करेंगे, और 19% जो फंड है उन लोगों को काम आएगा जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनने के लिए फंडिंग दी है। जैसे कोई वेंचर कैपिटल हो गया, कोई भी इनके जो पार्टनर हैं उन्होंने इसको फंड किया है तो उनके लिए जाएगा, ठीक है। और 19% मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अब इस चीज में अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स। मैं मानता हूं, सबसे पहले ये बताता हूं मैं आपको, जो लेयर 2 सॉल्यूशन है इथेरियम का वो बहुत ही जबरदस्त आने वाले टाइम में ग्रो करेगा, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि ये फ्यूचर हो सकता है, जैसे एक बार हर टाइम हर समय एक जैसा नहीं रहता, वैसे ही लेयर 2 सॉल्यूशंस है वो एक टाइम में बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, ऐसी बात नहीं है। इनका भी इकोसिस्टम वर्क करेगा, लेकिन हम लोगों को हमेशा अवेयर रहना है अपनी प्रॉफिट के बारे में, अपने पैसे के बारे में। ये नहीं कि आंख बंद करके हमने हर प्रोजेक्ट पे लगा दिया। जी हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है मेरे हिसाब से अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, बट आप ये देखिए कि 25% ये जो भी इस पे बिल्डअप होगा ये कंट्रीब्यूटर को जाएगा, ठीक है। 20% ये पब्लिक गुड फंडिंग के लिए जाएगा और इन्वेस्टर के लिए 17% जाएगा और 19% जो जाएगा कोर कंट्रीब्यूटर के लिए जाएगा। और इसके अलावा ये तो जाएगा ही जाएगा इनकी जो टोकन जो 4 बिलियन इनकी सप्लाई है, लेकिन 19% इनके एयर ड्रॉप भी है जिसमें से 5% मिल चुका है और 14% और मिलने हैं। तो ये इस तरीके से अपने जो टोकन्स को धीरे धीरे मार्केट में उतारेंगे। अच्छा, तो मैं एक बार बताऊं आपको कि ये इतने सारे टोकन, अब जो 5% टोकन ही मार्केट में सर्कुलेट हैं,
तो 5% आप बताओगे आप कि एक प्रोजेक्ट के जो टोकन 5% ही मार्केट में अवेलेबल है, अब 5% सप्लाई है, उसको अप एंड डाउन करना कितना आसान हो सकता है, आप ये समझ सकते हो अच्छी तरह। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैंने इतना बात किया है, अब मैं इसको आपको एक जगह और लेके जाता हूं। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया है मेरी बातों से कि भाई ये प्रोजेक्ट के अंदर टोकन बहुत सारे बटेंगे और वो मार्केट में धीरे धीरे आएंगे। अब ये भी है कि वो कितने साल तक वो आते रहेंगे, ये मैच्योर ओपी टोकन प्रोजेक्ट जो भी है ये मैच्योर कितने साल के अंदर होगा और क्या ये सही टाइम है पैसा लगाने का। इसके लिए हम एक स्टैटिक्स दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा और नीचे जाते हैं और इसको भी छोड़ते हैं और एक मैं ग्राफ दिखाता हूं आपको, हाँ ये वाला। तो फ्रेंड्स इसमें ग्राफ में ये बताया गया है कि जो 1 ईयर से 0 ईयर से जब भी ये लॉन्च हुआ था उससे 1 ईयर तक, ठीक है, कम्युनिटी यूजर एयर ड्रॉप और कम्युनिटी फंड रेट्रो पीजीएफ जो पब्लिक फंड मैंने बताया आपको, ठीक है, ये दो फंड ये 1 साल तक ये फंड रिलीज होते रहेंगे। मतलब ये समझ लो पर मंथ होंगे, वीकली होंगे, मंथली होंगे, ये जो टोकन है रिलीज होते चले जाएंगे 1 साल तक। एक तो 25% है और एक ये जो कम्युनिटी यूजर एयर ड्रॉप है ये ऑलरेडी हो चुका है 5%। अगर फ्यूचर में 1 साल के अंदर करना होगा फिर दोबारा 5%, तो ये अनाउंसमेंट करेंगे, हो सकता है ये सेकंड ईयर करें। ठीक है, एनीवे तो ये ऑलरेडी कर चुके हैं लोगों के पास, आई थिंक यही वाला 5% है, लेकिन इसके साथ साथ 25% और स्लोली लेकिन वाइडली 25% एक बहुत बड़ा एक क्वांटिटी होती है। तो अगर 4 बिलियन है तो 1 बिलियन 25% हो गया फ्रेंड। ठीक है, तो लेकिन जो 25% ये होगा तो 25% अभी ये धीरे धीरे मार्केट में आ रहा है, तो सर्कुलेशन जो सप्लाई है वो बढ़ेगी, कहीं ना कहीं प्राइस को इफेक्ट डालेगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये कह रहा हूं कि ये जब मार्केट में टोकन आएंगे और क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट है ऑफकोर्स धीरे धीरे ग्रो करेगा, एकदम तो ग्रो करेगा नहीं, काफी चीजें, काफी पार्टनरशिप, काफी चीजें, इकोसिस्टम बाकी है। ऑफकोर्स ये विटालिक बुटेरिन भी इसको सपोर्ट करता है, लेकिन आप ये भी देखिए इस पे कितने ज्यादा इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन होना है टोकन का, कितने लोगों को बटेंगे। ठीक है, अब शुगर एडिस इन्वेस्टर जो छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं उनको भी जाएगा वो 1 साल के बाद, उनके भी एलोकेशन, तो एयर ड्रॉप और कम्युनिटी जो फंड इकोसिस्टम फंड है प्लस जो रेट्रो पीजीएफ फंड है, ठीक है, ये 3 फंड के बाद ये चौथा फंड भी रिलीज होना शुरू हो जाएगा इन्वेस्टर का। ठीक है, और सबसे लास्ट में मतलब ये जो 1 साल में 1 साल तक तो मैंने बता दिया कि कम्युनिटी यूजर एयर ड्रॉप होगा और वो ऑलरेडी है मार्केट में, और इकोसिस्टम प्लस रेट्रो पीजीएफ मतलब 3 जो फंड है वो रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब 1 साल के बाद क्या होगा, 1 साल के बाद फ्रेंड मतलब आने वाले, अगर इसको पूरा 1 साल हो जाएगा उसके बाद 4 फंड रिलीज होंगे, इन्वेस्टर फंड और कोर कंट्रीब्यूटर फंड भी रिलीज होना शुरू हो जाएगा, और ये लास्ट तक चलेगा 4 साल तक। मतलब ये जो नेक्स्ट ईयर है और ये जो नेक्स्ट ईयर है 1 साल जैसे ही पूरा होगा उसके 1 साल के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो ये जितने भी ये जो इसके जो टोकनोमिक्स के हिसाब से ये जो फंड होंगे ये सारे रिलीज होना शुरू हो जाएंगे फ्रेंड। ये बाकी ये जो इसको यूजर एयर ड्रॉप को छोड़कर ये सारे फंड रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं इसकी जो मार्केट सप्लाई जो है, टोटल जो सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई 4 बिलियन है। और फ्रेंड्स अब मैं बताता हूं ये टोकन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर आपके पास है तो आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग पर्सन हूं और मैं डिसीजन जल्दी लेता हूं। हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि ये फ्यूचर ऑप्टिमिज्म को विटालिक बुटेरिन भी मतलब इसको सपोर्ट करता है, इथेरियम के लिए काम कर रहा है, तो आने वाले फ्यूचर में हाँ फ्यूचर हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन मैं ये नहीं आपको सजेस्ट करता कि इस ओपी टोकन को बाय करो फिलहाल के लिए, बिकॉज अगर आपके पास पैसा है, फंड है, तो मैं ये आपको बता दूं कि
आने वाले एक साल के अंदर। तो ये इसकी जो अनलॉकिंग है टोकन की, ये तो ऑलरेडी एक हो चुकी है, एक और होगी, लेकिन जैसे ही वो एक साल पूरा होगा तो 4-5 अनलॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि ये इसका जो प्राइस भी बढ़ेगा, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाएगा। जैसे ही ये इसकी मार्केटिंग स्टार्ट होगी और जब जैसे इसका जो 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुरंत मार्केट में चार जो है जनता के मतलब चार डिपार्टमेंट्स को पैसा जाना शुरू हो जाएगा और वो सेल करने लग जाएंगे चार इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं और चार कोई इन्वेस्टर है, कोई आरपीजीएफ फंडिंग से रिलेटेड मतलब टोकन मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे। बट मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही बार में झटके में आना शुरू हो जाएंगे। अब वो 4 साल तक धीरे धीरे पर मंथ या पर क्वार्टरली या कैसे भी आएंगे, पर ये आफ्टर नेक्स्ट ईयर ये बहुत तेजी से आने लग जाएंगे इसमें टोकन। और मैं इस टोकन को अभी लेने की सलाह इसलिए नहीं देता बिकॉज एक रीजन और है। वो रीजन क्या है कि 2% इन्फ्लेशन भी है इसके अंदर और 2% मतलब जब टोटल जो सप्लाई है 4 बिलियन है, 4 बिलियन प्लस है। अब इसका जो 2% है पर ईयर इन्फ्लेशन भी है, तो वो टोकन भी मार्केट में आएंगे। ठीक है, तो 2% जो इन्फ्लेशन है एक वो बहुत बड़ा झटका है उन लोगों के लिए जो लोग इसको सोच रहे हैं कि बहुत ऊपर जाएगा। बुरा मत मानना दोस्तों, जो सच है मुझे जो लगा वो मैंने बोला, बाकी आप अपनी रिसर्च कर लेना। 2% वो ठीक है, 20%, 17%, 19% और अगर इन्होंने एयर ड्रॉप कर दिया तो वो जो 19% में से 5% आ चुके हैं और 14%। तो धीरे धीरे ये आफ्टर 1 ईयर बहुत तेजी से मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे। अब रही बात इसकी कंपटीशन की, दोस्तों इसका जो प्राइस कहीं ना कहीं मैटिक के आसपास घूम रहा है। चलो मैटिक का प्राइस क्यों ना देख लेते हैं एक बार। दोस्तों इसका 73 सेंट है और हम मैटिक का देख लेते हैं, वो भी लेयर 2 सॉल्यूशन है तो 83 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब मैटिक का जो प्राइस है वो 83 सेंट है, इसका 72% है। ये अभी न्यूली बोर्न बेबी है मैटिक के सामने, ये आपको भी पता है। ठीक है, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये जो यहाँ पे बाय करना बहुत रिस्की हो सकता है। ठीक है, मैं 2-3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं आई थिंक इस प्रोजेक्ट को और 7-8 महीने और चलेगा और बहुत सारे डाउनफॉल अपफॉल आएंगे। लेकिन अब मैटिक को इससे कंपेयर करें, मैटिक बहुत ज्यादा लेयर 2 सॉल्यूशन का इकोसिस्टम मजबूत टोकन है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, किसी तरह की कोई मेजर इसमें अनलॉकिंग नहीं होनी। लेकिन हाँ ऑप्टिमिज्म में ओपी में बहुत मेजर अनलॉकिंग अभी होनी बाकी है, जो मेरे ख्याल में एक यूजर किसी की भी बातों में आके कोई भी ले लेता कि ये 1000x जाएगा, ये 100x जाएगा। ऑफ कोर्स ये जा सकता है, नो प्रॉब्लम। बुल रन में बहुत तेजी से टोकन बढ़ते हैं, लेकिन हमेशा अपनी मोटी फंडिंग, अगर आपके पास एयर ड्रॉप मिला है तो आप इसको एयर ड्रॉप को आप संभाल के रख सकते हो। मुझे लगता नहीं है इसको थोड़ा होल्ड करने का कोई अभी होल्ड करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं इसकी जो 5% जो मार्केट कैप है इस वक्त, ये 5% ही टोकन मार्केट में है, तो इस वक्त फ्लक्चुएशन होना नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये मार्केट में इसके टोकन आएंगे तो समझ लो एक मुसीबत का कारण भी बन सकते हैं। और 1 साल के बाद तो ये बहुत सारे आने शुरू, ऑलमोस्ट सारे ये जो ट्रायंगल देख रहे हो ना, ये सारे ट्रायंगल से टोकन आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं तो ये प्रोजेक्ट में एंट्री नहीं लूंगा। मैंने देखा है बहुत सारे जो लोग हैं इसको होल्ड करके रखे हुए हैं। मैं ये कहता हूं होल्ड करके वही बंदा रखो जो बंदे को मतलब इसमें फ्री में एयर ड्रॉप मिला है, जो रखो, क्योंकि उसे फिर फ्री में एयर ड्रॉप फिर दोबारा मिल जाएगा फ्यूचर में। और बुल रन में आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द टोकन जो होते हैं वो बढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये बढ़ेगा नहीं, या मुझे बस एक डर है इसमें जो अनलॉकिंग होगी बहुत ज्यादा होगी थोड़े टाइम के बाद। तो बस यही डर है जिसकी वजह से मैं ये आपको थोड़ा सा कह रहा हूं कि दोस्तों कि इसमें जो अगर आप एंट्री ले रहे हो तो बड़े सोच समझ के लो। बहुत ज्यादा डाउनफॉल आए तो ही लेना, अगर बहुत ज्यादा अप है
तो एंट्री लेने का कोई फायदा नहीं है। इसमें अपना जो $1000, $2000, $5000 डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मैच्योर प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन कर रहे हैं, मैच्योर हैं, उनका प्राइस कहीं ना कहीं 60x 70x डाउन भी है। अगर एयर ड्रॉप होल्डर हो तो आप वेट करो, और ज्यादा एयर ड्रॉप मिलेगी। लेकिन अब अगर एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो इसकी जो अनलॉकिंग सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा खुला बोलता हूं, डोंट माइंड जो होल्डर्स हैं इसके, बट कहीं ना कहीं मुझे इस पे डाउट है। प्रोजेक्ट पे कोई डाउट नहीं है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा करेगा, ठीक है, ये नहीं है कि वो मैट्रिक कोई फेल कर देगा, ऐसा भी नहीं है, बट अच्छा करेगा। बट कहीं ना कहीं इसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं टोकनोमिक्स को लेके, क्योंकि इनकी जो टोकनोमिक्स है वो बहुत खतरनाक है, और आने वाले टाइम में ऑलरेडी भी है मार्केट में जो इसके कंपटीटर हैं। बहुत सारे लेयर 2 सॉल्यूशन होने का से ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जो आपस में कंपटीशन हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसके रेट्स प्राइस के ऊपर असर पड़ेगा। और आपको मेन जो मैंने रीजन बता दिया है अपना ये ऑप्टिज्म को होल्ड ना करने का, अगर आप इन्वेस्टर हो, अब फायदे में 35 के आसपास आपने लिए हैं, तो ये थोड़ा सा आप अपना प्रॉफिट बुक करिए, ठीक है। टाइम से इसमें थोड़ा सा टाइम से इसमें एंट्री लीजिए, और हाई पे, और ये जरूर पता कर लीजिए कि डेट कौन सी है एडमिन पैनल में जाके, कि नेक्स्ट अनलॉकिंग डेट कौन सी है। कहीं ऐसा ना हो आप अनलॉकिंग डेट के आसपास खरीदो, जैसे 20 को अनलॉकिंग होनी है, मैं डेट वैसे ही मेंशन 20 में डेट नहीं बता रहा आपको, मैं वैसे ही बता रहा हूं कि जैसे 20 तारीख को अनलॉकिंग हो रही है और आप 18 को खरीद रहे हो, 19 को खरीद रहे हो, और आपको पता चले कि 20 को अनलॉकिंग हुई है टोकन्स की बहुत सारे, और आपके ऊपर डंप कर दिए हैं। तो मोस्ट ऑफ द बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी ऐसा करते हैं, क्योंकि पैसा हर किसी को चाहिए। ये जो बिल्ड किए जाते हैं प्रोजेक्ट पैसे के लिए किए जाते हैं, और हर कोई काम करता है इस इकोसिस्टम में बढ़ाने के लिए। वो बढ़ाते हैं इस इकोसिस्टम को, मार्केट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी भी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। जो लोग काम करते हैं वो भी क्रिप्टो करेंसी में यकीन करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं केवल ये कहता हूं कि लेयर 2 सॉल्यूशन बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा, नो डाउट अबाउट इट, बट कहीं ना कहीं इसकी जो एलोकेशंस जो है, टोकनोमिक्स है, और जो अनलॉकिंग है, इनसे बच के चलना। और कहीं ना कहीं ये ऐसा ना हो कि ये जो टोकन मार्केट में आने वाले हैं ये आपके ऊपर डंप हो जाएं, ठीक है। थोड़ा सा खुला बोल रहा हूं, पर प्रोजेक्ट की बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा, प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन आपके पैसे 100 गुना 200 गुना भी करने हैं आपने, ये मन में सोचा होगा, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि ये 5 गुना ही रह जाएं। अगर आप इस पे विश्वास रखते हो प्रोजेक्ट के ऊपर, या किसी तरह से आपको फ्री एयर ड्रॉप मिला है तो उसको होल्ड करो, वो 10 गुना 15 गुना हो सकता है। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, जब भी मार्केट कैप बढ़ेगी इसकी, जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ेगी, ये अभी मार्केट में सप्लाई इसकी देखो बड़ी कम है, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई 214 मिलियन है, ठीक है। अब जब भी अनलॉकिंग नेक्स्ट होगी तो ये सर्कुलेशन जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी फ्रेंड, ठीक है। जब वो बढ़ जाएगी तो मार्केट कैप अभी भी इतनी है, और आने वाले टाइम में अगर इसने ग्रो किया है, मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई, कुछ और डेवलप हो गया इसके ऊपर अकॉर्डिंग टू इसके जो भी इसका जो मास्टर प्लान है, जो भी है हो गया, हो सकता है ये प्रोजेक्ट कुछ अच्छा बिल्ड कर दे, लेकिन उसके साथ साथ ही अनलॉकिंग भी लेके आ जाए, तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस तो होगी, लेकिन इसकी जो प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोग्रेस तो दिख जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्राइस 75 या $1 के आसपास ही घूम सकता है। इसका जो ऑल टाइम हाई है फ्रेंड्स $2 है, ठीक है, $2 है 3 महीने पहले, और 66 जो परसेंट है ये डाउन है। अब मैं फ्रेंड्स आपसे ये कहना चाहता हूं, बस जब ये प्रोजेक्ट अभी बहुत मैच्योर नहीं हुआ है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इसको थोड़ा सा और मैच्योर होने देते हैं, उसके बाद आप इसमें एंट्री लेना। ये मैं मानता हूं बियर मार्केट है, लेकिन बियर मार्केट के साथ साथ इसकी अनलॉकिंग भी थोड़ी सी आपके ऊपर बर्डन डाल सकती है, आपके ऊपर टोकन डंप कर सकती है। बाय नहीं करना, एयर ड्रॉप में मिले तो उसे छोड़ना नहीं किसी भी तरह से, और फिर उसे होल्ड करके रखना,
ये 73 सेंट का टोकन मुझे लगता नहीं है किसी भी एंगल से, काफी लोग यकीन करते हैं, हो सकता है कुछ लोग नाराज भी हो जाएं, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो लगेगा वो मैं बोलता हूं इस टोकन के बारे में, इस कॉइन प्रोजेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, तो अगर इसको 98 90 या अबव 90 आने दो, फिर उसके बाद सोचना इसमें एंट्री करने के लिए। अब मतलब ये 66% डाउन है, आपको क्या लगता नहीं है ये 90% डाउन है? बिकॉज दूसरे जो प्रोजेक्ट 90% डाउन है उसमें एंट्री लेनी चाहिए कि 66% वाले में लेनी चाहिए, और ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं इतना मैच्योर नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हो सकता है फ्यूचर में, अभी तो नहीं है ना। अभी ये मैं एक मतलब एक प्रोजेक्ट के रूप में देख रहा हूं एज ए इन्वेस्टमेंट। ये टोकन थोड़ा सा ठीक नहीं है आपके लिए, आई डोंट थिंक सो आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए। इसको वेट करना चाहिए जब ये -95% आ जाए, जब -90% आ जाए। ये ऑफकोर्स नेक्स्ट जब भी अनलॉकिंग होगी, आप पूछ सकते हो इनके टेलीग्राम में, तो सॉरी, टेलीग्राम में तो कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, लेकिन आप पूछ सकते हो इनके डिस्कॉर्ड में जाके, जो अगर आप यूज करते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रेंड, आपका हार्ड अर्न्ड मनी है। अगर इसकी जो इकोसिस्टम ये कहता है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी अनलॉकिंग होनी है टोकन की, और वो मार्केट में हो सकता है पर मंथली बेसिस पे डंप हो जाए। अच्छे अच्छे टोकन, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आप उसको देख लो, आप एडा को देख लो, कार्डानो का से भी ज्यादा प्राइस है इसका। क्या आपको लगता नहीं है कि ये कुछ कुछ ना कुछ डाउटफुल लगता है? ये डाउटफुल लगता नहीं है फ्रेंड्स, डाउटफुल है बिकॉज 5% इसकी एलोकेशन है केवल, ठीक है, और 5% एलोकेशन को अप में रखना इजी होता है। वही ये जो इसका जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, अगर बहुत ज्यादा होती, 70% होती, तो उसको अकॉर्डिंग टू यूज केस होता है सब कुछ, बट आप अंडरस्टैंड कर सकते हो अच्छी तरह कि भाई मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आप अपने फंड को लेके आप इसमें काफी डाउन होंगे, कई लोग $2 पे खरीदा होगा, तो $1 गया, लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आप सोचो ये बात कि जब भी लोगों को टोकन मिलेंगे इसके, तो ये पंप एंड डंप होगा कि नहीं होगा? ये ऑफकोर्स होगा। जब 5% में हो रहा है, तो जब ये 50% हो जाएगा, जब भी ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, जैसे ही अप गया तो डाउन जाएगा। तो काफी स्लो होने वाला है ये आफ्टर सम टाइम। तो अभी इसको थोड़ा सा मैच्योर होने दो। दिस इज टू अर्ली टू इन्वेस्ट इन ओपी टोकन राइट नाउ, ठीक है। इन्वेस्ट नहीं करना है, एयर ड्रॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह से। तो ये छोटा सा वीडियो तो फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है, ठीक है। मेरा मकसद किसी को नाराज करना नहीं है किसी भी तरह से, और मेरे हिसाब से ये बढ़ेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उस स्पीड से बढ़ेगा जिस स्पीड से आप मुझे चाहिए, ठीक है। ये मेरा अपना एक विचार है। अगर इस विचार को आपने अपनाना नहीं अपनाना, ये आपकी अपनी मर्जी है फ्रेंड्स। मेरे हिसाब से ये लगता है कि इसमें जो अनलॉकिंग कुछ ज्यादा होगी, आने वाले 1 साल के बाद और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा अभी फिलहाल। हाँ, अगर मुझे मौका मिला इसमें एयर ड्रॉप का, तो मैं ऑफकोर्स वो ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और कोई भी ले लेगा जिसको मिल रही होगी। जो भी हो, ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो ये छोटा सा मेरा वीडियो था। इफ यू लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।